एक सुस्पष्ट लक्ष्य निर्धारण आपकी सहायता करता है जिससे आप उच्चतम शिखर तक पहुंच सके। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जुड़िए हमारे साथ एक विश्वास के साथ। हम उपलब्ध कराते हैं आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस। वेलकम टू राजन शर्मा क्लासेस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारा प्रयास कि आपकी सुपर टैट की मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए। तो यदि आप प्रतिबद्ध हैं सुपर टैट की प्रिपरेशन के लिए तो हमारी मैथमेटिक्स की कोई भी क्लास आप मिस न करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुभुज, जिसको हम पॉलीगन बोलते हैं। देखिए, बहुभुज होता है तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से घिरी एक आकृति, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे, एक, दो और तीन। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं या फिर ट्राइंगल बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं या फिर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। पांच भुजाओं से घिरी आकृति को हम पंचभुज बोलते हैं या फिर पेंटागन बोल सकते हैं। छह भुजाओं से घिरी आकृति को हम षटभुज बोलते हैं या फिर हेक्सागन बोल सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज, ट्रायंगल, इसे बोलेंगे चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, इसे बोलेंगे पंचभुज या फिर पेंटागन, इसे बोलेंगे षटभुज या फिर हेक्सागन। उसके बाद सप्तभुज, हेक्सागन, अष्टभुज, ऑक्टागन, नवभुज, नोनागन और दशभुज, इसे हम डेकागन बोलते हैं। अब देखिए, बहुभुज का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण होता है दो शीर्ष को आपस में मिला देने पर जो बनी रेखा होती है, या फिर कह सकते हैं दो वर्टेक्स को आपस में मिलाने पर जो लाइन बनती है उसे हम विकर्ण कह सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक पंचभुज है, ये इसके वर्टेक्स है या फिर शीर्ष कह सकते हैं। तो आप इनको आपस में मिला दो, एक विकर्ण ये बन गया। इनको आपस में मिला दो, एक विकर्ण ये बन जाता है। इनको आपस में मिला दो, एक विकर्ण ये बन जाता है। इनको आपस में मिला दो, एक विकर्ण ये बन जाता है। इसको आपस में मिला दो तो एक विकर्ण ये बन जाता है। देखिए, इसमें विकर्णों की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 विकर्ण है। लेकिन जब बड़ी भुजाओं वाला आप बहुभुज बनाते हैं उसमें विकर्णों की संख्या को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए, या फिर 8 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। देखिए कैसे। n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, सूत्र है nc2 - n या फिर n-1/2 - n। रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण लेते हैं, पंचभुज का ही उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल, पंचभुज। देखिए, पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो चलिए देखते हैं कि कितने विकर्ण होंगे। 5 में से 1 गया, 4/2 -5। 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 -5 बराबर 5। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 थी, यहाँ पर भी हमारा 5 ही आया है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि 5 भुजा वाले बहुभुज में शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या बताइए। उसने जो है क्वेश्चन को एक लिमिटेड कर दिया,
केवल उन विकर्णों की संख्या जो शीर्ष से खींचे गए हैं। शीर्ष मतलब कि सपोज दैट आपका बहुभुज ये है, तो शीर्ष इसका ये होगा कि शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। या फिर बहुभुज आपका इस प्रकार का है, तो इसके आप किसी भी एक बिंदु को शीर्ष मान सकते हैं। तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए। n भुजा वाले बहुभुज में शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या आपको करना है n-3। n मतलब जितनी भुजाएं दे रखी हैं उसमें से आपको 3 माइनस कर देना है। सपोज दैट एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं। 5 भुजा वाले बहुभुज में शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या आपको बतानी है। देखिए आप कैसे बताएंगे। n-3 मतलब कि 5 - 3 = 2, केवल 2 विकर्ण होंगे। चलिए चेक करते हैं। शीर्ष आपने इसको माना है, तो एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। इसके अलावा कोई और विकर्ण आप नहीं बना सकते जो इस पॉइंट से होकर के आता हो। तो इस प्रकार से आप कितनी भी भुजा के किसी भी बहुभुज में शीर्ष से खींचे गए विकर्णों को आप ज्ञात कर सकते हैं केवल इस फॉर्मूले को याद करके। तो चलिए बात करते हैं कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण या फिर आंतरिक कोण का मान कितना होता है। अब कोई भी बहुभुज दे रखा है तो उसके बाह्य कोण का मान आपको बताना है। वो पूछता है कि पंचभुज के बाह्य कोण का मान बताइए। इससे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि बहुभुज 2 प्रकार का हो सकता है। देखिए, बहुभुज एक तो नियमित और एक अनियमित। अगर वो बाह्य कोण या आंतरिक कोण का मान पूछता है तो वो नियमित बहुभुज के लिए पूछता है, क्योंकि अनियमित बहुभुज जो होता है वो इस प्रकार से होता है जिसके कोई किसी भी एंगल का मान निर्धारित नहीं होता, किसी भी कोण का मान निर्धारित नहीं होता। नियमित बहुभुज वो होता है जिसमें इस तरह से शेप बनी होती है, एक रेगुलरिटी होती है। तो हम बात कर रहे थे कि किसी नियमित बहुभुज में बाह्य कोण का मान कितना होगा। तो बाह्य कोण के लिए सूत्र होता है बाह्य कोण के लिए सूत्र होता है 360/n। तो बहुभुज में जितनी भुजाओं की संख्या है, n क्या है यहाँ पर, भुजाओं की संख्या। आप कह सकते हैं कि n भुजा वाले बहुभुज में जो बाह्य कोण का मान होगा वो ये होगा। आंतरिक कोण का जो मान होगा आंतरिक कोण का जो मान होता है वो होता है 180 - 360/n। या फिर आप इस फॉर्मूले को इस तरह से समझ सकते हैं 180 n - 360/n। या फिर बाह्य कोण के लिए ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। आंतरिक कोण के लिए आप चाहे तो इस फॉर्मूले को लर्न करें या फिर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। यहीं से ये फॉर्मूला निकल करके आया है। अब हम बात करेंगे कि बाह्य कोणों का योग कितना होगा और आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। देखिए, यह है बाह्य कोण का मान और आंतरिक कोण का मान, जिसमें भुजाओं की संख्या n है। भुजा की संख्या कितनी है, n है। अब हम बात करते हैं कि बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है केवल 360 डिग्री। अब देखिए आंतरिक कोण का योग कितना होगा।
बाह्य कोण का मान कितना था 360/n, तो बाह्य कोणों का योग कितना होगा केवल 360। अब आंतरिक कोणों का योग कितना आया था हमारा 180n-2/n। अब आंतरिक कोण का हमारा क्या मान आया था 180 360 -2/n। अब आंतरिक कोणों का योग का क्या मान आएगा केवल 180n-2। आंतरिक कोणों का योग यह होगा 180n-2। देखिए बाह्य कोण का मान 360/n और बाह्य कोणों का योग 360। आंतरिक कोण का मान 180n-2/n और आंतरिक कोण का योग 180n-2। आपके समझ में आ गया होगा, तो चलिए एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। आप एक कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए, जिससे जो फॉर्मूले और जो ट्रिक मैं आपको लिखा रहा हूं उसे आप नोट कर सकें और जो उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो चलिए उदाहरण लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें षटभुज की, अगर षटभुज की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा 6 - 2 4 4 720। तो षटभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 720। चलिए एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं। देखिए एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है जबकि उसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 132 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन? द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 132। आपको भुजाओं की संख्या बतानी है, मतलब n का मान आपको बताना है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर जो इसने दे रखा है 132, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का आप सूत्र लगा करके उसका अंतर बता दीजिए। देखिए आंतरिक व बाह्य कोणों का अंतर, आंतरिक कोण का मान किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान कितना होता है और बाह्य कोण का मान कितना होता है -360/n। अंतर की बात की है इसलिए आपने माइनस साइन लगा दिया है। और कितना है अंतर इज इक्वल टू 132, 132 इसका अंतर है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए और सोल्व करके n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए n कॉमन लेकर के आप उधर भेज दीजिए और 180 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 180n - 360 -360 बराबर 132n। n आपने कॉमन लेकर के उधर भेज दिया है। -360 और -360 दोनों संख्याएं माइनस की है तो ये हो जाएंगे -720। माइनस माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं। यहाँ पर बचेगा 180n बराबर 132n। 132n इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और 720 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। बराबर से कोई चीज इधर माइनस में है तो उधर जाके वो प्लस की हो जाती है। देखिए 180n - 132n बराबर 720, 48n बराबर 720, फिर n बराबर 720/48। n यहाँ पर गुणा में था उधर जाके भाग में चला गया। आप 48 से भाग दीजिए, आप लिख सकते हैं 15, मतलब कि भुजाओं की संख्या 15 हो। तो आपको यदि बहुभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको जरूर ट्राई करें। हम आपकी कंसेप्ट क्लियर करा करके फिर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए राजन शर्मा क्लासेस के साथ। धन्यवाद।